कभी कभी आप भी खेलते हैं और इतना खेलते हैं कि आपका मन नहीं भरता। मम्मी कहती रहती है कि आ जाओ, लेकिन आप कहते हैं थोड़ा और खेल लूं, थोड़ा और खेल लूं। एक बच्चा रौनक नाम का था और वह भी ऐसा ही था। उसका खेल से मन ही नहीं भरता था। वो बहुत खेलता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो एक गाय, गाय जानते हैं ना जो दूध देती है, गाय ऐसे चारा चर रही थी और उसने गाय से कहा, हे गौ माता, आप चारा चर के क्या करेंगी, चलिए थोड़ा हमारे साथ खेल लीजिए। गाय ने कहा, रौनक गलत बात, हमेशा नहीं खेलते हैं, हमें बहुत काम है, मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाना है और ये जो गाय जो घास मैं खा रही हूँ, चर रही हूँ, इससे हम अपने मालिक को दूध देंगे और मालिक के घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो हमारा दूध पी करके हृष्ट पुष्ट बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसलिए यह हमारा काम है, तो हमें अपने काम करने हैं, न कि आपके साथ खेलना है। रौनक मुंह गिरा लिया, क्योंकि गाय भी हमारी बात नहीं मान रही। घर के लोग तो मानते ही नहीं, गाय भी हमारी बात नहीं मान रही। थोड़ी देर और चला, कहा चलते हैं, अब एक गौरैया से हम बात करेंगे, उससे कहेंगे तुम मेरे साथ खेल लो। उसने उसको बुलाया, कहा यहाँ आ जाओ। गौरैया यहाँ आओ। कहा क्या बात है। कहा थोड़ी देर मेरे साथ तो खेल लेती, मेरे साथ कोई खेलने को तैयार नहीं है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, तुम इधर उधर फुदक रही हो, तुम मेरे साथ खेलो। गौरैया ने कहा, रौनक तुम गलत फहमी में हो, मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं यहाँ वहाँ फुदक फुदक करके दाने इकट्ठा कर रही हूँ। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं तिनका तिनका जोड़ करके घर बनाती हूँ और मैं इस समय घर बनाने का काम कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रही हूँ, उनमें उनमें दाने इकट्ठा करूंगी। तो यह मेरा काम है और मैं अपने काम छोड़ करके तुम्हारे साथ खेलने बिल्कुल नहीं आ सकती। रौनक फिर मुंह गिरा लिया, कहा देखो इनको बहुत काम है। थोड़ी दूर और चला, उसने देखा ढेर सारी मधुमक्खियां शहद इकट्ठा कर रही थी। उसने कहा चलता हूं, मैं मधुमक्खियों से बात करूंगा कि तुम ये शहद जो इकट्ठा कर रही हो ढेर सारा, मत करो, तुम लोग भी हमारे जैसा खेलना शुरू कर दो। मधुमक्खियों से कहा आ जाओ, खेलना शुरू करें। मधुमक्खियों ने जवाब दिया, नहीं रौनक, ये जो शहद इकट्ठा कर रही हूं ना, ये बहुत औषधि का काम करती है। हमारे शहद, हम फूलों से पराग लाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उससे शहद बनता है और शहद व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही उत्तम है। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा काम है। हम तुम्हारे साथ अनावश्यक खेलेंगे नहीं। रौनक ने कहा, हमारे साथ हमारे घर के सदस्य नहीं खेलते। और मैंने गऊ से कहा, गौ माता भी हमें जवाब दे दी, गौरैया चिड़िया भी जवाब दे दी और यहां तक इस मधुमक्खी ने भी जवाब दे दिया। तो हमें भी अपना काम करना चाहिए, हमें समय से खेलना चाहिए। अगर हम दिन भर खेलेंगे तो अपना काम क्या करेंगे। और हम भगवान की स्पेशल रचना है और इस स्पेशल रचना से ईश्वर को भी बड़ी ही उम्मीदें हैं। इसलिए हमें भी अपने काम को समय से करना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, समय से खेलना, समय से पढ़ना, समय से खाना, समय से गाना, समय से टहलना, यह आपको भी आना चाहिए। आप भी सीखिए कि मुझे समय का कैसे सदुपयोग करना है। हम पक्षी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, हम जानवर से भी प्रेरणा ले सकते हैं, हम कीट पतंगों से भी प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना
बिल्कुल ना भूल